Hi, good morning. So this is the question number 31 from JAM 2016. So क्वेश्चन में एक सीक्वेंस SN गिवन है पॉजिटिव टर्म का, एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं, देन सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी और कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कशन है. तो क्वेश्चन नंबर 31 JAM 2016. क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है वो राइट डाउन कर लेते हैं. SN बी ए सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म. तो सबसे पहले सीक्वेंस की जो टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है एंड SN प्लस 1 जो दिया हुआ है दैट इज या 2 टाइम SN प्लस 1 दिया हुआ है दैट इज SN स्क्वेयर प्लस 3/4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड अल्फा एंड बीटा आर अ रूट ऑफ x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0. और जो S1 है इनिशियल वैल्यू अल्फ़ा लेस देन S1 लेस देन बीटा, जो इनिशियल वैल्यू है अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है. देन इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करना है कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है, अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रहा है या बीटा पे कन्वर्ज कर रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. तो S1 से ही स्टार्ट करते हैं. तो पहले इसके रूट फाइंड कर लेते हैं. तो इसके रूट को अगर फाइंड करोगे तो डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हो कि x1 इज इक्वल टू 1/2. जस्ट डिग्री 2 का है तो फैक्टराइजेशन करना है. तो x को 1/2 पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, x को 3/2 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो सिंपली ये आ गया x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2. जस्ट सिंप्लीफाई करके देख सकते हो. दिस इज x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 3/2x एंड देन माइनस माइनस प्लस 3/4. सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वेयर माइनस 1/2 कॉमन आउट तो ये माइनस 4/2, तो ये माइनस 2x प्लस 3/4 यही आएगा. तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या हैं 1/2 एंड 3/2. यानी कि अल्फ़ा को आप क्या पिक कर सकते हो 1/2 एंड बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 3/2. तो जो S1 है आपके पास इज़ लेस देन 3/2 है एंड ग्रेटर देन 1/2 है. तो S1 स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो लेस देन 9/4 एंड ग्रेटर देन 1/4. ठीक है, S1 स्क्वायर की अगर बात करेंगे और उसमें 3/4 ऐड करेंगे तो S1 स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन 9/4 प्लस 3/4 लेस देन 1/4 प्लस 3/4 ग्रेटर देन दिस वन. तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/4 दैट इज़ 1 और यहाँ से 9 प्लस 3 12/4 यानी कि 1/3 12/4 दैट इज़ 3 और अपॉन 2 करेंगे तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा. और ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये S2 को रिप्रेजेंट करिए. तो यानी कि 1/2 लेस देन S2 लेस देन 3/2 ये आ गया. और सिमिलरली S2 स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 की जगह 2 S2 रिप्लेस S1 की जगह S2 रिप्लेस करना है. देन सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो S3 ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 3/2. तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो SN है वो लेस देन 3/2 है एंड ग्रेटर देन 1/2 है. इम्प्लाइज जो सीक्वेंस SN है इट शुड बी बाउंडेड सीक्वेंस. क्लियर, जो SN है इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस. अब इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो यहाँ से आपके पास अगर मैं 2SN प्लस 1 माइनस 2SN कर लेता हूँ तो इसमें से 2SN सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2SN ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा SN स्क्वेयर माइनस 2 ऑफ SN प्लस 3/4 और यहाँ SN की जगह x रिप्लेस करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. और इसके फैक्टराइजेशन क्या थे x माइनस 1/2 और x माइनस 3/2. तो 2 टाइम SN प्लस 1 माइनस SN को मैं क्या लिख सकता हूँ SN माइनस 1/2 एंड SN माइनस 3/2. ठीक है, और SN जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1/2 है. तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी आएगी. तो ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी यानी कि SN प्लस 1
माइनस एस एन जो होगा वो लेस देन 0 होगा, इम्प्लाइज एस एन प्लस 1 जो हो गया वो लेस देन एस एन हो गया, इम्प्लाइज एस एन जो हो गया वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ से आपके पास सीक्वेंस क्या प्रूफ हुआ, बाउंडेड सीक्वेंस आ गया, और यहाँ से सीक्वेंस डिक्रीज कर गया। तो डेफिनेटली एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट, और डिक्रीज कर रहा है तो अपने इनफीमम वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ एस एन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एस एन शुड बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। और एस एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इस अल्फा पे कन्वर्ज करेगा, तो सी बी ऑप्शन ऑल्सो ट्रू। तो आपका आंसर जो आएगा दैट शुड बी बी एंड डी आंसर।